ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास अध्याय 4। धारणा, पारणा, मासोपवास, व्रत और रुद्र व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए दान पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें, दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र में से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से धृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः पंचाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदत पूर्वक सुनिए। प्रतिव्रता के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित कर इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी समर्था के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता करने वाला होता है। हे संत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वह रुद्रवती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास के भक्तिपूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन एक लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निरंजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधिपूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदकपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों का मेरे समक्ष जलाएं। पर प्रचुर मात्रा में धृत से भिगोई जो सुगंधित पत्तियां होती हैं, वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे जगत कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभुत्व बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रभृति व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। ये व्रत महापुण्य प्रदान, सवा उपद्रवों के नाश करने वाला है, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत है ही नहीं। इस संबंध में लोग ये प्राचीन दृष्टांत कहते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंध नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने सास ससुरंग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर सत्संग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंध ने जुक्कों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसे राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रोगों पर 36 रागिनियों के गायन में तथा उनके अनुभव से वेदों की भी गान किया क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवगणों को भी तिरस्कृत कर देती थी। अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी।
किसी दिन वह सुगंधा काटाक्षों तथा भूचलान के द्वारा काम बानों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवती मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई शिव अर्चना में रात थे रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तत्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से ही उसकी बुद्धि धर्म के प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विषाद, हे जोगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों का नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, उस सुगंधा के इस बार कहने पर वह दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपने ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानबूझकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुम्हें अब कह रहा हूँ। हे बड़े, तीनों लोक में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले शिव के लिए अत्यंत प्रतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे बड़े, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे संत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, उसे निस्संदेह प्राप्त करती है। हे सुब्रत, अब आप मणिक्र व्रतियों का महत्व सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन मणिक्र व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अद आसन की अधिकारिणी हो जाती है। ओ महाप्रलय व्रत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल से विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से दीप्त खीर तथा बिलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण होती होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इसे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री सगन पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास के में दारण पारण मासोपवास रुद्रप कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।